दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन है। भारत में मध्ययुगीन काल की शुरुआत सामान्य किस शताब्दी में मानी जाती है? दोस्तों इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, 8वीं शताब्दी में भारत में मध्ययुगीन काल की शुरुआत मानी जाती है। मध्यकालीन भारत में सबसे पहले कौन आया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, तुर्क मध्ययुगकालीन भारत में सबसे पहले आए थे। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों डी, 17 बार मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश को किस उपाधि से जाना जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, गुलाम वंश का सच्चा संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, झज्जर का युद्ध किससे संबंधित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों डी, बलबन। झज्जर का युद्ध बलबन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस प्रथा हटाई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, अलाउद्दीन खिलजी ने सिजदा और पाबोस प्रथा हटाई थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर विजय के लिए किस सेनापति को भेजा था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए, मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर विजय के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस राजा ने पहली बार चमेली बाग लगाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार चमेली बाग लगाया था। अगला क्वेश्चन है, टोकन मुद्रा किसने जारी की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा जारी की थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, हरि और गौर बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चोलों की प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह कहाँ स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, नागपट्टनम में चोलों की प्रसिद्ध समुद्री बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, इल्तुतमिश की रजिया सुल्तान की पुत्री थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखी थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, नवरत्न किस बादशाह से जुड़े थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अकबर से नवरत्न जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, अकबर ने दीन इलाही की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किसके काल में बना था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, शाहजहाँ के काल में ताजमहल बना था। अगला क्वेश्चन है, लाल किला कहाँ स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, दिल्ली। लाल किला दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूफी संतों की खानका किस लिए प्रसिद्ध थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों सी, आध्यात्मिक प्रवचन के लिए प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में किसने की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों बी, रामानुजाचार्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे?
इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, रामानंद कबीर के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। गीत कवि किसे कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों सी, सूरदास को गीति कवि कहा जाता है। बकर किस भाषा की गाथा साहित्य है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, मराठी बकर भाषा का साहित्य है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा ग्रंथ तिब ए अकबरी किसने लिखी थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, महमूद अर्जानी ने तिब ए अकबरी लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसे राजा के समय हुआ था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, अकबर। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ के थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के थे। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े कवि कौन थे? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब होगा दोस्तों ए, कबीर भक्ति आंदोलन के सबसे बड़े कवि थे। अगला क्वेश्चन है, किसे सूफी संतों का राजा कहते हैं? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, निजामुद्दीन औलिया को सूफी संतों का राजा कहते हैं। संगीत ग्रंथ संगीत रत्नाकर किसने लिखा था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब है दोस्तों ए, सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर लिखा था। अगला क्वेश्चन है, दक्कन में कौन सी स्थापत्य शैली विकसित हुई थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, दक्कनी। अगला क्वेश्चन है, सुफी सिलसिला चिश्ती का आरंभ कहाँ से माना जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, ईरान से सूफी सिलसिला चिश्ती का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन संत नामदेव किस क्षेत्र से थे? अगला क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है दोस्तों बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र नामदेव से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु की महाकाव्य अमुक्त माल्याद किसने लिखी थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किसे पटना की बीबी साहिबा कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, जहां आरा को पटना की बीबी साहिबा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा जो देश को जीतो बिना मन को जीतता है वही सच्चा विजेता होता है? किसने कहा था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों डी, कबीर ने कहा था। सूफीवाद का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, तस्वुफ़ सूफीवाद का प्रमुख ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, मसनवी किस भाषा की रचना है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, फारसी मसनवी भाषा की रचना है। अगला क्वेश्चन है, किस संत ने राम रहीम दोनों एक कहा? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, कबीर ने राम रहीम दोनों को एक ही कहा है। पद्मावत किसने की रचना है? इन ऑप्शन में से इसकी सही जवाब दोस्तों ए, मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, अनारकली किस मुगल काल की कथा है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, जागीर अनारकली के काल की ये कथा है। अगला क्वेश्चन है, बाबर किस वंशज था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए, तैमूरी वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने भूमि व्यवस्था किसके सहयोग से लागू की थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए, टोडरमल की सहायता से अकबर ने भूमि व्यवस्था लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए, श्रवणकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब का असली नाम क्या था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, महमूद मौजुद्दीन था। अगला क्वेश्चन है, शाहजहाँ का प्रसिद्ध दरबार हॉल कहाँ स्थित था? इन ऑप्शन में मतलब क्या कहते हैं? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, दीवान खास
शाहजहाँ का प्रसिद्ध दरबार था। अगला ऑप्शन है नूरजहाँ का असली नाम क्या था। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए मेहरुनिसा नूरजहाँ का असली नाम था। जजिया कर किसने पुनः लागू किया था। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों डी औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लागू किया था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों डी शाहजहाँ ने लाल किले का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी फतेहपुर सीकरी में अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। अगला क्वेश्चन है किसे जिंदा पीर कहा जाता है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों डी औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्कन नीति किस मुगल के समय विफल हुई। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी औरंगजेब के काल में दक्कन नीति विफल हुई थी। अगला क्वेश्चन है शाहनामा किसने लिखी थी। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी। अगला क्वेश्चन है कितने वर्षों तक मुगल साम्राज्य कायम रहा। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी 300 वर्ष तक मुगल साम्राज्य कायम रहा था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक नीति क्या थी। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है जहांगीर न्याय का प्रेमी किसके लिए कहा जाता है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी जहांगीर के लिए कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है शाहजहाँ का तख्त ए ताउस किसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है इसका सही जवाब दोस्तों सी हीरा जवाहरात से बनाया था। अगला क्वेश्चन है शाहजहाँ के समय राजधानी कहाँ स्थित थी। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी दिल्ली में स्थित थी। शाहजहाँ की राजधानी दिल्ली थी। अगला क्वेश्चन है दक्कन का विद्रोह किस समय सबसे अधिक बढ़ा। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी औरंगजेब के काल में दक्कन का विद्रोह अधिक बढ़ा था। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान किस राज्य से थे। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए मैसूर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किससे जुड़ा है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी मराठा से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है नादिर शाह ने किस शहर में कत्लेआम किया था। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी दिल्ली में नादिर शाह ने कत्लेआम किया था। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है जजिया कर किस पर नहीं लगता था। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी मुसलमानों पर जजिया कर नहीं लगता था। अगला क्वेश्चन है मनसब का मतलब क्या है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी सेनापद था। अगला क्वेश्चन है जागीर का क्या अर्थ था। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी कृषि भूमि जागीर का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है खुम्स कर किस धर्म से जुड़ा है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी इस्लाम से खम्स कर जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है इक्तदारी प्रथा किसने शुरू की थी। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत की मुद्रा क्या थी। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी तंका दिल्ली सल्तनत की मुद्रा थी। अगला क्वेश्चन है पहला मुस्लिम शासक जिसने महिलाओं के लिए एक अलग बाजार बनाया। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों डी अलाउद्दीन खिलजी ने मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग बाजार बनाया था। अगला क्वेश्चन है कुक्का आंदोलन किससे जुड़ा है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए पंजाब से कुक्का आंदोलन जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है कर्षक कौन थे। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी किसान थे। अगला क्वेश्चन है बंजर भूमि का अर्थ क्या है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी बंजर। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी किला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फारसी साहित्य का श्रवण काल किस समय था। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी मुगल काल में फारसी साहित्य का श्रवण काल था। अगला क्वेश्चन है चौकोर किससे संबंधित है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी युद्ध से संबंधित है। किसे नवरत्नों का राजा कहा जाता है। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों डी तानसेन को नवरत्नों का राजा कहा जाता है। किस धर्म के अनुयायी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी इस्लाम धर्म के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है
किस शासक के समय मसाला व्यापार चरम पर था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए, चोल के समय मसाला बाजार चरम पर था। अगला क्वेश्चन है, पद पद्मिनी किस राज्य की रानी थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। कृपाण किसका प्रतीक है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, सिख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, चोलों की नौसेना किसके लिए प्रसिद्ध थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों बी, युद्धक क्षमता से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने कितने सूबे बनाए? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए, 10 सूबे अकबर ने बनवाए थे। अगला क्वेश्चन है, कबीर की भाषा क्या थी? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, साधु हिंदी थी। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जिन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, मुगल युद्ध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मुरारबाई किससे संबंधित है? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों ए, मराठा से संबंधित है। अंतिम क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस युद्ध गुरु को शहीद किया? इन ऑप्शन में से इसका सही जवाब दोस्तों सी, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने शहीद किया था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए डेली अच्छे क्विज आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।